हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। नाइन्थ की तरह आज टेंथ का भी हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ मैं इन शॉर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को QE लिखूँगी ताकि समझ में आ जाए और थोड़ा टाइम भी बच जाए हमारे पास। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है? डिस्क्रिमिनेंट, वैसे मैं सबसे पहले यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देती हूँ। जो हमारे पास क्या था, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में डिस्क्रिमिनेंट कहाँ होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? क्वांटिटी डिस्क्रिमिनेंट की मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ। डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी अंडर द डिस्क्रिमिनेंट क्या है? द क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वो क्वांटिटी जो रेडिकल साइन के अंदर लिखी गई है उसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और ग्रीक लेटर डेल से, इन शॉर्ट डेल कहते हैं, वैसे तो डेल्टा है, डेल्टा से डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि ये हमारे पास क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। यानी कि वो टर्म या क्वांटिटी जो हम रेडिकल साइन के अंदर लिखते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसे डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर डेल्टा से। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। उसके बाद अगला है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये लिख दूँ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसके थ्रू हम कैसे रूट्स की नेचर बताएंगे? हमारे पास यहाँ कुछ केसेस हैं। अच्छा, जब हम किसी भी फार्मूला में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा। अब वो नंबर के हिसाब से हम बताएंगे, क्योंकि वही नंबर रूट्स होती हैं, तो वो नंबर के हिसाब से हम बताएंगे कि वो उसके रूट्स का नेचर क्या है। पहला केस है, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन ज़ीरो आता है, यानी कि ये जो नंबर हम इधर से निकाल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू वो ज़ीरो से लेस आता है, यानी कि वो हमारे पास आ जाता है -1, -7, -11, इस तरह का कोई नंबर आता है, ETC इस तरह का कोई नंबर आता है, तो वो ज़ीरो से लेस है, तो उसका नेचर क्या होगा? वो अनइक्वल होगा। नंबर 1 वो अनइक्वल होगा और नंबर 2 इमेजिनरी होगा। ठीक है जी। केस 2, अगर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, यानी कि ज़ीरो ही आता है, तब हमारे पास नेचर क्या होगी उन रूट्स की? वो रूट्स होंगी नंबर 1 इक्वल और नंबर 2 रैशनल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। 0/1 भी लिख सकते हैं, आ गई p/q की फॉर्म। 0/0 भी लिख सकते हैं, फिर भी आ गई p/q की फॉर्म। तो यानी कि
जो नंबर हमारे पास जिसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो वो इक्वल होगा उसकी नेचर और रैशनल होगी। ठीक है, अच्छा जी। और इसकी थर्ड जो है वो केस क्या है? थर्ड केस ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी दो केसेस हैं ग्रेटर देन ज़ीरो के। एक कि वो परफेक्ट स्क्वायर आता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, जैसे आ गया 4, 9, 16, अच्छा इसके अलावा 36, इस तरह के नंबर ETC, यहाँ ETC भी लिख देती हूँ कि यही ना, सिर्फ यही नहीं, इस तरह के नंबर आ जाएं, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर हों, जैसे 4 2 का है, 9 3 का है, 16 4 का है, 36 6 का है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाएं और वो ग्रेटर देन ज़ीरो हों, तब हमारे पास रूट्स की नेचर क्या होगी? नंबर 1 वो रैशनल होंगे, अगर रैशनल हैं तो वो रियल भी होंगे, ये तो हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और दूसरी चीज़ वो क्या होंगे? अनइक्वल। ठीक है, और केस 4 ये है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या होगा? तब हमारे पास नेचर क्या बनेगी? अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह के अगर कोई नंबर आ जाएं तो हमारे पास रूट्स की नेचर क्या होगी? वो इरेशनल होंगे, नंबर 1, इरेशनल हैं तो रियल भी हैं। ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल है लेकिन रियल सिर्फ इरेशनल नहीं है, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। और नंबर 2 वो क्या होंगे? अनइक्वल। समझ में आ गई? नज़र नहीं आ रहा आपको? अभी नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने ये लिखा है। अब देखें, ये हमारे पास नेचर है कि अगर लेस देन ज़ीरो हो तो वो किस तरह के होंगे, इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो किस तरह के होंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो ये होंगे, और ग्रेटर देन ज़ीरो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल एंड अनइक्वल आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर और हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, नेचर भी और डिस्क्रिमिनेंट भी हम निकाल के दिखाएंगे। पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। नंबर 1 है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका डिस्क्रिमिनेंट आपने निकालना है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से हम, यानी कि जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं यहाँ ज़रा लिख देती हूँ, ax² + bx + c = 0, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें x² के साथ जो कोफिशेंट होगा वो a होगा, x के साथ जो होगा वो b होगा और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। अब देखें यहाँ a क्या है? a = 2, b = -4 एंड c = 2। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डेल दैट इज़ इक्वल टू b² - 4ac, b का स्क्वायर -4ac, 16 - 4 2s are 8, 8 2s are 16, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। 0 आ गया। अब ये आ गया इसका डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर हमने नेचर नहीं बतानी है, जस्ट हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखें बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन है 5x² - 5x + 4 = 0। a = 5, b = -5 एंड c = 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac दैट इज़ इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर -4ac। 5 का -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -4 5s are 20, 24s are
80। अब देखें 25 माइनस 80, ये इक्वल आता है -55 के। ठीक है, ये आ गया इसका डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। 5 क्वेश्चन हैं टोटल इसके, जिसमें से 2 मैंने करवा दिए हैं, बाकी 3 आप लोग ख़ुद ट्राई करें और इनको सॉल्व करें। अब अगला क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड नेचर ऑफ़ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नेचर ऑफ़ रूट्स निकालने हैं। तो नेचर ऑफ़ रूट्स निकालना है तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के आंसर से ही हमें नेचर ऑफ़ रूट्स का पता चलेगा। तो यहाँ पर a इक्वल है 4 के, b इक्वल है -5 के और c इक्वल है 2 के। तो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, दैट इज़ इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, -4, a है 4 और c है 2। अब देखें यहाँ से आगे क्या होगा। ये हो गया 25 माइनस 4 4s are 16 या 4 2s are 8, 8 4s are 32 या 4 4s are 16, 16 2s are 32, 32 आ गया। अब ये क्या आएगा इसका आंसर, -8। अब देखें लेस देन, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि b स्क्वायर -4ac इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 है, -8 है। अब देखें लेस देन 0 था तब उसके रूट्स क्या थे, अनइक्वल एंड इमेजिनरी, यानी कि यहाँ पर इसके रूट्स में यहाँ आगे पेज पर लिख देती हूँ। तो ये हो गए अनइक्वल एंड इमेजिनरी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेती हूँ। यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 8x स्क्वायर -14x + 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल है 8 के, b इक्वल है -14 के और c इक्वल है 3 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, डेल निकालते हैं। डेल इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, b आ गया -14 का स्क्वायर -4ac, -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 -4 8s are 32 और 32 3s are हो जाता है 96, दैट इज़ इक्वल टू 196 - 96 इक्वल्स टू 100, यानी कि b स्क्वायर -4ac इज़ ग्रेटर देन 0। और देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, दैट मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये क्या होगा, रैशनल, रैशनल है तो रियल भी होगा एंड अनइक्वल। समझ आ गई आपको। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी निकल आते हैं, सॉल्व हो जाते हैं और उनके रूट्स भी आपने ऐसे ही निकालने हैं। मैं आपको 2 ही पार्ट्स करवा रही हूँ, बाकी 3 पार्ट्स जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। कमेंट्स में बताइए हमें क्या सॉल्व होते हैं या नहीं होते। जहाँ मसला हो रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।